जो मैं आज आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी की है। दोस्तों इसमें एक बहुत ही दुख भरी घटना का जिक्र होता है, जिसके साथ कहा जाता है कि 2 साल तक बलात्कार यानी कि रेप होता रहा। और जब यह बात मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को लगता है वाकई में जो लालू प्रसाद यादव जी का जो राज रहा था वो वाकई में एक जंगल राज रहा था। दोस्तों यह एक सच्ची घटना है। यह घटना दोस्तों 1 सितंबर 1995 की है। दोस्तों होता क्या है, समाज कल्याण बोर्ड का जो क्वार्टर है उसके बराबर में एक और क्वार्टर था, वह भी समाज कल्याण विभाग के एक सचिव का होता है, तो एक अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष महोदय के घर से एक फ़ोन पहुंचता है सचिव के पास। दोस्तों बताया जाता है कि नौकर की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है और आप जो है उनकी कुछ मदद कर दीजिए। तो आईएएस ऑफिसर की जो पत्नी, जिनका नाम होता है चंपा विश्वास, उम्र लगभग 29 या 30 साल की होती है। जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही वह पड़ोस वाले घर में पहुंच जाती हैं। जो समाज कल्याण बोर्ड की जो अध्यक्ष है विधायक हेमलता यादव उनका नाम होता है, या उनका क्वार्टर होता है। और जैसे ही आईएएस ऑफिसर की पत्नी के घर के जो है घर के अंदर जाती हैं, उनको बताया जाता है कि कमरे के अंदर नौकर लेटा हुआ है और उसकी तबीयत जो है बहुत ख़राब है। जैसे ही आईएएस ऑफिसर की जो पत्नी है कमरे के अंदर जाती हैं और तुरंत ही दरवाज़ा जो है बंद कर लिया जाता है। अब यहाँ से इस महिला ने निकलने की काफ़ी कोशिश की और चीखने चिल्लाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन यह सब करने पर किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब कुछ पहले से ही प्लान जो है करा गया था। और कमरे के अंदर विधायक का बेटा होता है, जिनका नाम होता है बबलू मृत्युंजय यादव होता है। और उसके बाद उस महिला को बुरी नीयत से वह पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। महिला ने बचने की तमाम कोशिश की, लेकिन वह लड़का जिसकी उम्र लगभग 29 साल की होती है, जिसने आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। और जैसे ही वह इस घटना को अंजाम देता है तो कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और महिला बेचारी शर्मिंदगी महसूस करती हुई कमरे से बाहर निकलती हैं। और जाते जाते देखा कि बाहर कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे और साथ ही विधायक भी बाहर बैठी हुई थी, जो इस लड़के की माँ होती हैं। इस लड़के की माँ को सब पता चल जाता है कि अंदर कुछ तो बहुत गलत हुआ है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। तभी जो विधायक होती हैं वह आईएएस अधिकारी की पत्नी, जिनका चंपा विश्वास नाम होता है, उनसे कहती हैं कुछ कमरे के अंदर जो है कुछ तो हुआ है, यह बात किसी और के पास नहीं पहुंचनी चाहिए और 4 दीवारी के अंदर ही कैद रहनी चाहिए, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। और मुझे यह जानकारी भी हुई है कि तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ भी लिए गए हैं और कुछ वीडियो भी बनाई गई हैं। किसी को भी बताया तो वीडियो समाज में वायरल कर दिया जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। महिला इन धमकियों से जो है डर जाती है, सीधे अपने क्वार्टर पे पहुंच जाती है। और महिला को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वह सोचती है कि मैं एक आईएएस अधिकारी की पत्नी हूँ, जो कि ज़िले में सबसे पावरफुल अधिकारी माना जाता है, और उसकी पत्नी के साथ जब ऐसा होता है तो वाकई में अपने आप में एक परेशान कर देने वाली घटना थी। उसकी पत्नी जो है किसी से कुछ नहीं कहती है, लेकिन यह पहली बार नहीं था, अब एक आदत सी बन गई थी। जो विधायक का बेटा होता है वह कभी कभार आईएएस अधिकारी के घर ही आ जाता था, तो कभी कभार ज़बरदस्ती अपने पास उस महिला को बुलवा लिया करता था। इसी तरह वह रेप बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता रहा, और जब यह उसका मन जो करता तब वह उस महिला को साथ जो है दुष्कर्म किया करता था। ऐसे ही चलते चलते वह महिला जो है गर्भवती हो जाती है। जब उसको पता चलता है कि गर्भ उस लड़के की वजह से ठहरा है, तो उसको और भी परेशानी होती है। फिर वह महिला अपने मायके चली जाती है और वहाँ से गर्भपात करा कर आती है, साथ ही वह नसबंदी भी करवा लेती है। वह डर रही थी कि आए दिन जो विधायक का बेटा है वह ऐसी घटनाएं उसके साथ अंजाम दे रहा था, तो सोचती है कहीं फिर से गर्भवती ना हो जाऊं,
जिससे और भी दिक्कतें बढ़ जाए। जो बबलू मृत्युंजय यादव दिन पर दिन जो है खूंखार होता जा रहा था, उसको यह भी खौफ नहीं था कि जिसकी पत्नी के साथ वह यह सब कर रहा है, वह सबसे बड़े पद पर तैनात अधिकारी की जो है पत्नी है। फिर भी वह अपने काम को अंजाम देता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जो भी इसमें विरोध कर रहा था, चाहे वह माँ हो, उसकी सास हो, साथ भी उनके साथ भी जो है ऐसा ही होता है। घर में काम करने वाली 2 नौकरानियां होती हैं, उनके साथ भी बलात्कार वह करता है बबलू मृत्युंजय यादव। और कुछ दिन बाद एक दिन यह बात जब पता चलती है आईएएस अधिकारी को, जिसका नाम होता है बीबी विश्वास, और बीबी विश्वास यह सारी बातें सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि मैं सबसे पावरफुल अधिकारी होने के बावजूद भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पत्नी से पूछता है, यह तुम कब से सहन कर रही हो? तो उसकी पत्नी बताती हैं, यह पहली बार 1 सितंबर 1995 में हुआ था। समय बीतता गया। फिर आईएएस ऑफिसर ने पुलिस से मदद मांगी, तो पुलिस ने प्रशासनिक दबाव के कारण मुकदमा ही नहीं लिखा और उच्च अधिकारियों ने तो सुना ही नहीं। फिर एक दिन आईएएस ऑफिसर जो थे वह पहुंच जाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पास, और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। और जब आईएएस ऑफिसर मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आपकी एक विधायक हैं जिनका नाम हेमलता यादव है, उनका एक बेटा है जिनका नाम बबलू मृत्युंजय यादव है, जो मेरी पत्नी के साथ लंबे समय से बलात्कार कर रहा है, और आप मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, केस दर्ज कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आईएएस ऑफिसर जो हैं यह सब सुनकर निराश होकर अपने क्वार्टर पर लौट आते हैं, और बाद में वो एक पत्र लिखते हैं राज्यपाल जी को, जिनका नाम था सुंदर सिंह भंडारी। उनको एक पत्र लिखा गया और उसने मदद की गुहार लगाई गई। और जब यह मामला हाईलाइट होने लगा तो कई न्यूज़ चैनल्स प्रकाशित होता है, कई न्यूज़ चैनल्स में, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। और एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ लगभग 2 साल से, यानी कि 1995 से 1997 तक ऐसी ही चलता रहा था। इसी बीच विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं कहीं ना कहीं विधायक के बेटे की तरफदारी करने लगते हैं कि मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यह परिवार कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। जब यह बात और भी खराब लगती है, फिर यह मामला पहुंचता है विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी तक। तो उन्होंने इस मामले को पूरे समर्थन के साथ उठाया और मीडिया ने भी ईमानदारी से सपोर्ट किया। तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद 1997 में ही आरोपी बबलू मृत्युंजय यादव जी की जो है गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे ही बेटे की गिरफ्तारी होती है तो उसकी माँ वहाँ से भाग जाती हैं और 2 महीने इधर उधर गायब रहती हैं। आखिरकार 2 महीने के बाद पुलिस इस विधायक हेमलता यादव को गिरफ्तार कर ही लेती हैं और दोनों माँ और बेटे को जेल पहुंचा दिया जाता है। फिर यह मामला कोर्ट में जाता है। कई साल कोर्ट में यह मामला चलता रहता है और लड़के को 5 साल तक जमानत नहीं होती है। उसकी माँ को 3 साल बाद जमानत मिल जाती है और 2000 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है और बताया जाता है कि जो आरोपी बबलू मृत्युंजय यादव है, इनको 10 साल की कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई है और उनकी माँ को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन माँ 3 साल की सज़ा पहले ही काट चुकी थी और बेटे की सज़ा लगभग 5 साल पूरी हो चुकी थी। फिर वह जेल चला जाता है और 8 साल के बाद यह मामला हाई कोर्ट में जाता है। जो आरोपी पक्ष होता है वह हाई कोर्ट की शरण ले लेते हैं और हाई कोर्ट इस मामले में एकदम उलट फैसला सुनाता है। इस मामले में को जो है झूठा करार देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा मामला था तो 2 साल तक इस बात को क्यों छुपा के रखा गया और आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, और आपने जो है गर्भपात क्यों करा लिया, जो कि कानून अपराध है। अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही थी तो आपको कोर्ट की शरण लेनी चाहिए थी और कुछ गलत नहीं करना चाहिए था। और हाई कोर्ट ने यह मामला रफा दफा कर दिया और आरोपी बबलू मृत्युंजय यादव को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर के जो बीबी विश्वास थे, उनके परिवार की मुसीबतें कमी नहीं हो रही थी। दिन पर दिन उनकी समस्याएं और भी बढ़ती जा रही थी। बीबी विश्वास को बिहार छोड़कर सीधा
दिल्ली जाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों ये घटना बिहार की है। बीबी विश्वास को जो है बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद आईएएस ऑफिसर अधिकारी की किसी कारणवश, बीमारी के कारणवश या फिर मौत हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी चंपा विश्वास कहीं दूर जाकर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगती हैं। हालांकि दोस्तों इस मामले की कहीं ना कहीं यह भी खबर निकल कर आती है, जो चंपा विश्वास थी उनको कहीं ना कहीं बबलू मृत्युंजय यादव से मोहब्बत भी थी, हो गई थी, जिससे वह शादी का दबाव बनाने लगी थी। दोस्तों यह एक सच्ची घटना थी और यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप तक अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।